दिस इज़ माई फर्स्ट ओपन माइक। इसके पहले मैंने जितना भी परफॉर्म किया स्टेज पे बैंड के साथ ही किया है। ये ऐसे कभी ओपन माइक में पोइट्री नहीं पढ़ी मैंने। सो टुडे आई एम नॉट डूइंग एग्जैक्टली एनी म्यूजिक। मैं पोइट्री पढ़ रहा हूँ। शुरू में थोड़ा सा मैं अपना जो मैंने लिखा है वो पढ़ूंगा। उसके बाद एक बहुत सुंदर पोइट्री है सादगी, जो पहले नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने कव्वाली में गाई थी, उसका ज़ीशान अली ने अपने तरीके से गाई। तो मैं वो ज़ीशान अली वाला री परफॉर्म कर रहा हूँ, उसमें एक अंतरा मेरा भी है। उसके पहले मैं अपना कुछ एक पोइट्री लिखा था मैंने। होता क्या है ना कि जो हम लोग जो राइटर टाइप के लोग होते हैं ना, वो थोड़े खोए से रहते हैं। वो जो 3% वाली बात है ना, वो यही है कि मतलब कि आधे टाइम तो अपने आप से बातें करते रहते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। बिजी विद आवरसेल्व्स तो हो जाते हैं और ना बहुत ओवर थिंक करते हैं, राइट। तो उस पर मैंने एक लाइन लिखी थी, बेवजह यूं ही वजह ढूंढ ली मैंने, बेवजह यूं ही वजह ढूंढ ली मैंने, ना ढूंढता तो यूं परेशान ना होता मैं बेवजह। तो हम लोग जो है वो सोचते रहते हैं बेवजह, और पता नहीं होता क्यों सोच रहे हैं। तो एक पोएट्री लिखी थी, मैं ढूंढता रहा हूं जिसे, वो रास्ता तुम ही हो गया रब से जो रूबरू, वो राब्ता तुम ही हो। है तुमसे ही मुकम्मल मंजिले मोहब्बत मेरी, और इस मंजिल को पाने की हर दर की दास्तां तुम ही हो। है तुमसे ही आगाज मेरा, है तुमसे ही अंजाम। अब हो जाऊं मशहूर मैं या हो जाऊं बदनाम, है मौत भी अब मंजूर मुझे, ये करता हूं ऐलान। अब तुम ही हो कफन मेरा और काफता तुम ही हो। तो और जनरली मेरा क्या रहता है ना कि अगर मैंने जैसे मैं सोचा कि आज मैं बैठ के लिखूंगा तो डेफिनेटली नहीं लिखूंगा। तो जब मैं कुछ फालतू काम कर रहा हूँ अचानक से कुछ आइडिया आएगा और उसके बाद लिख दूंगा। तो जनरली ऐसे रहता है कि ट्रैवल कर रहे हैं, खिड़की के बाहर देख रहे हैं, एक पेड़ दिख गया तो मेरे दिमाग में आ गया और लिख दिया। लिखने बैठे तो कभी नहीं लिख सकते, राइट। तो यही रहता है, ठीक है। तो अब वो एक जो मैं एक छोटा सा 1-2 लाइन कहना चाहता हूँ, जो मैंने जो सबसे पहली आई थिंक जो मैंने लिखी थी जब मैंने पोइट्री लिखनी शुरू करी थी, वो था कि ख्वाहिशें पूरी तेरी करता है खुदा, ख्वाहिशें पूरी तेरी करता है खुदा, दिल में दे थोड़ी जगह जो तू दिल में दे थोड़ी जगह। ख्वाहिशें पूरी तेरी करता है खुदा, दिल में दे थोड़ी जगह जो तू दिल में दे थोड़ी जगह। जिसके दर से है जमी, जिसका है ये आसमां, जिसके दर से है जमी, जिसका है ये आसमां, तुझ में ही है वो खुदा, तू ढूंढता उसको कहाँ। तो ये मैंने उस समय लिखी थी। उस समय मैं कॉलेज में था और उस टाइम हम प्ले कर रहे थे। अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी, एक हे राम करके एक मूवी आई थी, शाहरुख एंड कमल हसन की, लाइक वियर्ड कॉम्बिनेशन बट एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन। और उसके बाद शायद उन्होंने साथ में कभी काम किया नहीं, वो अलग ही टाइप की मूवी थी। तो उस मूवी पे बेस्ड हम एक प्ले कर रहे थे और उसी में मतलब वो दिखा रहे थे कि मतलब लोग कैसे एक दूसरे के मतलब खून के पैसे हो गए हैं और मतलब खुदा के नाम पे लड़ रहे हैं। तो उस समय मैंने लिखी थी कि मतलब तुझ में ही है वो खुदा, तुम मतलब कहाँ ढूंढ रहे हो उसको। तो उस समय ये चीज मैंने लिखी थी। अब वो सादगी पे आते हैं, तो वही कुछ जाता है। तो इसमें जो मैं फर्स्ट 2-3 जो दो अंतरे में जो मैं गाऊंगा वो लिखे हैं नुसरत अली खान साहब उसी समय के हैं। जो लास्ट वाला है वो मेरा खुद का है। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए,
सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था, जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था। आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता, आप तो बेवफा और सितमगर नहीं। आपने किस लिए मुंह धर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। अब जो मैंने लिखा होगा। सांस रुक सी गई, दिल भी थम सा गया। सांस रुक सी गई, दिल भी थम सा गया। आपने जो छुआ हश्र ऐसा हुआ। आपके सजदे में सर ये झुक जाएगा। आपने हमको जो हम सफर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए। एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतजार आपका उम्र भर कर